हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और एचटीएमएल के इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एंकर टैग्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एंकर टैग्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और लोकल। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उसके थ्योरीज कैसे होती हैं, उसके क्या कंसेप्ट होते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमने देखी थी और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसके प्रैक्टिकल्स कि एंकर टैग को एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और वेब पेज में कैसे उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग अपने नोटपैड में यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना कोड लिखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक, ये अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अपने एचटीएमएल का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो एंकर टैग आज हम आपको बता रहे हैं लिखने के लिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा एचटीएमएल। ठीक, यहाँ पे हमने क्लोज किया एचटीएमएल को। ठीक, अच्छा, जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आपको हमेशा इन प्रैक्टिस में क्या करना है कि आपको क्लोज हेड जो टैग्स होते हैं उसको आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आपको एक साथ लेके चलनी है। ठीक है ना, जब भी आप कोई टैग ओपन करेंगे तो उसको आप तुरंत क्लोज भी करके चलेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि आप कभी भी अपने टैग को क्लोज करना फिर नहीं भूलेंगे। ठीक, समझ में आया? तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, एंकर टैग्स हमने पे डाल दिया अंदर। ठीक, मैंने बहुत से लोग स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टैग्स को क्लोज नहीं करते हैं, बस वो लिखते चले जाते हैं कोड को, जैसे कि छाप के लिख रहे हैं कॉपी से देख के। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीखना है ना। तो जैसा स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं आप वैसे फॉलो करिए, आप गारंटी के साथ सीख जाएंगे। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग डालते हैं, छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं H1, लिखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एंकर टैग्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे हेडिंग 1 को किया क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, और जो हमने लोकेशन वहाँ पे सेट की थी वर्क स्पेस के अंदर, जो इंडेक्स हमारा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क स्पेस के अंदर हमारे यहाँ पे इंडेक्स नाम का एक फोल्डर है। इसी के अंदर हमने अपने सारी की सारी एचटीएमएल की कोडिंग यहाँ पे सेव करके रखी हुई है। ये देखिए, जो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हम इसको ही सेव करेंगे। ठीक, तो इसका नाम देते हैं अच्छा सा एंकर टैग्स। और एक चीज़ कि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो आपको कुछ ऐसे रैंडमली आपको सेव नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर नाम देना है फाइल का, जिससे कभी आप फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए जब अपने कोड को ढूंढेंगे तो आपको वो ईजिली मिल सके। अगर आपने 1 2 3 करके ऐसे मान लीजिए अपने कोड को सेव किया हुआ है, तो इन फ्यूचर जब भी आप अपने कोड को ढूंढेंगे तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी फाइल के अंदर कैसा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है। ठीक, तो हमने एंकर टैग नाम करके इस फाइल को नाम दिया है, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन लगाया हुआ है और इसको यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक, ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो रन कर सकते हैं इजीली हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं हम लोग अपने कोड के अंदर, ये है हमारा एंकर टैग्स। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्राउजर में इसका आउटपुट देखने के लिए। ठीक, ओपन हो रही है। ठीक है, एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग एक प्रकार का हाइपरलिंक होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो यहाँ पे कोड है वो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एंकर टैग्स यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ठीक, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का लिंक नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है एक लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक, तो ऐड कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने कोड के अंदर, ये हमारा कोड है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग लगाएंगे, हमने एंकर टैग लगाया और ये एंकर टैग हमने क्लोज किया। ठीक, इतना कर लेंगे। अब बीच में आप जिस चीज़ का भी लिंक बनाना चाहते हैं, मतलब जिसके ऊपर आप क्लिक करके रीच करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर। ठीक है, तो क्लिक हेयर को हम यहाँ पे लिंक लगाएंगे क्लिक हेयर के अंदर, या यहाँ पे हम देंगे उस लिंक का एड्रेस कि जब भी यूज़र क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सी यूआरएल के ऊपर वो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे उसका एड्रेस। ठीक, तो अभी डालते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में, इसको हम लोग भी हैशटैग लगाकर ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, उस फाइल को करेंगे सेव और आके पेज को करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे हम लोग पेज को। ठीक, तो जैसे हमने रिफ्रेश किया आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे देखिए एक लिंक यहाँ पे आ चुकी है। समझ में आया, यहाँ पे क्या आ चुकी है, यहाँ पे लिंक आ चुकी है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि इसका जो कलर क्या है, ये कलर है इसका ब्लू कलर है। ठीक है ना, अच्छा, जो लिंक हमने आपको बताई थी, लिंक हमने आपको 3 प्रकार की बताई थी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में बॉडी टैग जब पढ़ा रहे थे,
जो कलर्स लगते हैं विजिटेड लिंक, अनविजिटेड लिंक और एक्टिव लिंक, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब एंकर टैग जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे हम कलर देना इसका सिखाएंगे। तो अब आप आज आप एंकर टैग पढ़ रहे हैं तो इसका कलर भी पहले आप सीख लीजिए, फिर इसको आगे काम करते हैं। ठीक है, तो कलर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आना है। ठीक, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। लिंक होता है अनविजिटेड के लिए, ठीक है, और विजिटेड के लिए होता है यहाँ पे वी लिंक, ठीक है, और एक्टिव लिंक के लिए यहाँ पे होता है ए लिंक। ठीक, समझ में है? ऐसे अनविजिटेड लिंक के लिए यहाँ पे लिखेंगे लिंक टैग लगाएंगे, लिंक एट्रीब्यूट लगाएंगे। विजिटेड के यहाँ पे लिखेंगे वी लिंक, वी से विजिटेड, एक्टिव से ए लिंक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, अभी हमारी जो अनविजिटेड लिंक है इसका कलर क्या है, यहाँ पे ब्लू है। तो इसका हम लोग कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं ग्रीन से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन अनविजिटेड के ऊपर। कोड पे आएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, चेंज हो गया है ना। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी कलर डालेंगे वो यहाँ पे ले लेगा, जैसे हमने यहाँ पे डाला पिंक, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे पिंक कलर भी ले लेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे पिंक कलर आ गया ना, इस प्रकार से। ठीक, अच्छा, अब इसको हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए जैसे ही हमने अभी माउस को होल्ड करके रखा तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अभी हमने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, उसी के ऊपर भी दबा के रखे हुए हैं। जैसे क्योंकि जब दबा के रखते हैं तो लिंक जो है एक्टिव होती है, तो एक्टिव लिंक का कलर यहाँ पे क्या है, रेड है। ठीक, अभी हमने माउस को पकड़ के रखा है लेफ्ट क्लिक, अभी तक हमने छोड़ा नहीं है उसको, तो ये क्या है, रेड कलर। और जैसे ही छोड़ेंगे लिंक हमारी जो है वर्क कर देगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो विजिटेड हो जाएगी। देखिए छोड़ दिया हमने, अब इसका कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया, है ना। देखिए जब क्लिक करते हैं तो इसका कलर क्या है, रेड होता है, क्लिक करने पे रेड होता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव लिंक। तो एक्टिव लिंक का कलर यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक, और यहाँ पे डालते हैं कलर नेम, मान लीजिए येलो। सेव किया हमने और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। ठीक, पेज को हमने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ए, ये देखिए पकड़ कर रखे हैं, देखिए येलो हो गया। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब चूंकि हम इस लिंक को विजिट कर चुके हैं इसलिए इसका यहाँ पे कलर क्या हो चुका है, वो हो चुका है यहाँ पे पर्पल, पर्पल हो चुका है ना। तो विजिटेड कलर का लिंक यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे कलर, यहाँ पे वी लिंक के अंदर लिखेंगे जो आपको कलर पसंद आए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, समझ में आया? अब जैसे हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है इस समय पे, लेट करिए ब्लू, रेड पसंद आ रहा है, चलिए रेड थोड़ा सा दिखेगा कलर इसीलिए रेड ले रहे हैं। ठीक, या फिर सियान कलर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा सियान। ठीक, अब यहाँ पे इसको करके रन करेंगे, अब देखिए रिफ्रेश किया हमने, पेज को रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है, ये देखिए ये विजिटेड लिंक है हमारी अभी तक। ठीक है, क्लिक करेंगे तो येलो, ये एक्टिव लिंक है। ठीक, अनविजिटेड अभी नहीं रही क्योंकि हम लिंक को एक बार ही क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अनविजिटेड हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे दूसरी लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे href इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे करेंगे एंकर टैग क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे क्लिक हेयर अगेन, और यहाँ पे एंकर टैग को कर देंगे हम लोग क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हमने किया एंकर टैग को क्लोज। सेव करेंगे प्रोग्राम को और यहाँ पे इसको फिर से रन करेंगे। ठीक, देखिए समझ में आया ना, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये काम कर रही हैं चीज़ें हमारी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, सियान कलर तो चलिए हो गया। अब ऐसा कलर रखते हैं जो दिखे एक्चुअल में, जो हमें दिखे, तो यहाँ पे यूज करते हैं ब्लू कलर, सिंपल सा कलर हमें यहाँ पे दिखाई भी देना चाहिए कि जो डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं क्या वो विजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने डाला ब्लू, अभी ब्लू हमारा आ चुका है। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि यहाँ पे लिंक का कलर कैसे सेट करते हैं। लिंक का यूज होता है अनविजिटेड लिंक के लिए, वी का यूज होता है विजिटेड लिंक के लिए, ए लिंक का यूज होता है एक्टिव लिंक के लिए। जब हमने एकदम हमारे पास एकदम फ्रेश फ्रेश लिंक है, हमने उसके ऊपर क्लिक ही नहीं किया, तो वो कैसी लिंक है, वो अनविजिटेड लिंक है। ठीक, हमने उस लिंक के ऊपर से क्लिक करके रखा तो वो एक्टिव हुई, एक्टिव होने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो विजिटेड हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जब हम यहाँ चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारी कोई वेबसाइट यहाँ पे खुल जाए। ठीक है ना, हम ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। समझ में आया? जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंस्टाग्राम खुल जाए, ठीक है, या कुछ ट्विटर खुल जाए, तो यहाँ पे हम उसका यहाँ पे लोकेशन डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे https://www. क्या लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए ट्विटर लिख दिया हमने, TWITTER.com। ठीक है, स्लैश, और आके इसको हमने किया रिफ्रेश। ठीक, अब देखिए ये कैसे, ये अनविजिटेड लिंक है ना, क्योंकि हमने ट्विटर को अभी तक ओपन ही नहीं किया। तो इसको हमने क्लिक किया, हमारी लिंक यहाँ पे एक्टिव हुई और ये अपना काम कर रही है। देखिए पेज हमारे यहाँ पे भी लोड हो रहा है ऊपर।
यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं पेज यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। और ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं x.com की वेबसाइट पे। x क्या है, x.com ट्विटर का ही है, बस ट्विटर का नाम चेंज हो गया था, x हो गया था, ठीक है ना, x ने उसको खरीद लिया था। ठीक, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने x की वेबसाइट पे। हमने किया ही क्या है, बस हमने एक यहाँ पे लिंक लगाई है और उसका यहाँ पे हमने लोकेशन सेट कर दिया है कि नहीं, यही तो हमने किया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, बैक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आया? ऐसे अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक खुल जाए यहाँ पे क्लिक करने से, तो यहाँ पे हम लोग अच्छा ट्विटर यहाँ पे लिखा ना, क्लिक किया तो क्लिक की जगह यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्विटर, ताकि समझ में आए चीज़ें। तो हमने यहाँ पे लिखा TWITTER ट्विटर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक, सेव किया पेज को, और यहाँ पे हम लोग फेसबुक की लोकेशन डाल देंगे। तो https://www.facebook.com/। ठीक, ये लिंक है, आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, हमको लिंक याद है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग फेसबुक पे पहुँच जाएंगे, फेसबुक की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेसबुक लोड हो रहा है और यहाँ पे हम देखिए फेसबुक वेबसाइट पे ओपन भी हो रहा है। ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसीलिए जो यहाँ पे लोडिंग में टाइम ले रहा है। अन्यथा अगर आप लोकेशन यहाँ पे देखेंगे तो फेसबुक की यहाँ पे लोकेशन डली हुई है। जिस प्रकार से एक्स खुला था ना, इसी प्रकार से यहाँ पे फेसबुक भी ओपन होगा। ठीक, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जितने चाहें उतने लिंक आप ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक, कोड बहुत आसान है, कोड बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे चाहें तो इंस्टाग्राम की लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है HREF इक्वल टू, अंदर आपको यहाँ पे लिंक डालनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंस्टाग्राम, और एंकर टैग को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ठीक, और यहाँ पे उसके हम लोग लिंक डाल देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे https://www.instagram.com/। ठीक, पेज को सेव करेंगे। अच्छा ये देखिए खुल गया ना हमारी फेसबुक की वेबसाइट, ये है। ठीक, बैक आते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे जब क्लिक करेंगे तो हम लोग इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे लिंक को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहुँच जाते हैं या फिर लॉगिन फॉर्म में पहुँच जाते हैं, तो वो इसी प्रकार से यहाँ पे एम्बेड किया जाता है। ठीक है, बस उसको CSS के माध्यम से उसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया जाता है, बल्कि उसके पीछे का कांसेप्ट ऐसे ही होता है। ठीक, ये है। अब इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। किसके बारे में? टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टारगेट। तो हमने यहाँ पे लिखा टारगेट इक्वल टू। ठीक है, अब इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है? वो होती है सेल्फ। वो क्या होती है? वो होती है सेल्फ। तो उसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर लगाएँगे शिफ्ट के साथ लेके। ठीक है, बिना शिफ्ट के नहीं लगाना है, शिफ्ट के साथ लेके लगाना है। ठीक, सेल्फ SELF सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता क्या है? देखिए कि जब हम अच्छा यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे एंकर टैग यहाँ पे एक ही टैब है और यहाँ पे कुछ पुराने टैब्स यहाँ पे हमारे ओपन है। ठीक, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस यहाँ पे देखिए एंकर टैग। तो जब हम इस ट्विटर पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो एंकर टैग लिखा है ना, ये जो हमारा वेब पेज है ना, इसी के ऊपर डेटा हमारा लोड हो जाएगा, ना कि यहाँ पे दूसरा टैब ओपन होगा। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए ये हमने क्लिक किया, देखिए इसी के ऊपर देखिए लोड हो रहा है। देखिए यहीं पे भी ट्विटर लिख के आ जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा, यहाँ पे अभी नया टैब नहीं आएगा। अगर नया टैब आता है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लैंक का यूज करेंगे। अगर हमें डेटा को या फिर पेज को सेम पे ओपन करना है तो वहाँ पे हम लोग फिर जो है सेल्फ का यूज करेंगे। देखिए आपने नोटिस किया ना, उसी के ऊपर खुल गया ये। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जब हम फेसबुक पे जब क्लिक करें तो हम नए पेज पे खुलें, ना कि पुराने पेज पे। ठीक, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग तब यहाँ पे लिख देंगे टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ब्लैंक लिखने से क्या हुआ कि जब भी हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा एक नया टैब पे ओपन करेगा और एंकर टैग हमारा ये ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा। देखिए क्लिक किया हमने, ये देखिए एंकर टैग, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये एंकर टैग है और ये देखिए हमारे यहाँ पे फेसबुक ओपन हो रहा है अलग से। देखिए टैब स्विच कर रहे हैं ना हम ऊपर से।
ठीक, ये होता है। तो ये हमारा नया टैब यहाँ पे ओपन हुआ है और ये हमारा यहाँ पे पुराना टैब है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है हमारा जो है सेल्फ काम करेगा, पेरेंट काम करेगा और नेम वगैरह भी काम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। ठीक, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो लिंक के और भी एग्जांपल हैं जैसे लोकल वगैरह लगाना, इंटरनेट लगाना, वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts and queries in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.